हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के व्लॉग में हम फैमिली के साथ फुकेत जा रहे हैं। एक्सेप्ट माय हस्बैंड, मेरी मदर इन लॉ, बेबी और ये मेरा फर्स्ट फुकेत का ट्रिप है। अगर आपको भी पीसफुल ट्रैवल और फैमिली व्लॉग पसंद है तो ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए आज का व्लॉग हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो लेट्स गो। मैं रहती हूँ कोलालमपुर में मेरी छोटी सी फैमिली के साथ। सो अभी हम निकल चुके हैं एयरपोर्ट की तरफ। हमारे घर से एयरपोर्ट 1 आवर के डिस्टेंस में है, तो हम अभी एयरपोर्ट ही जा रहे हैं। मलेशिया एक बहुत ब्यूटीफुल कंट्री है एंड यहाँ के लोग भी बहुत प्यारे हैं। अगर आप कभी मलेशिया आ चुके हो या रह चुके हो तो आपको तो पता ही होगा कि मलेशिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पाम ऑयल। यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं इस वीडियो में कोकोनट ट्री के शेप की पेड़ है, बट ये एक्चुअल में कोकोनट ट्री नहीं है, ये पाम ऑयल है। तो मलेशिया में आपको ये बहुत दिखेंगे। हम ऑन द वे है एयरपोर्ट के एंड यहाँ पे आ गई है बारिश। तो मलेशिया में बारिश होना बहुत कॉमन है, हर 1-2 दिन या 3 दिन में बारिश तो आ ही जाता है। इन सब के बीच में अभी मेरे हस्बैंड ने इन्फॉर्म किया कि उन्होंने जो पैसे कन्वर्ट कराए थे बाहर में, वो सब हम घर पे छोड़ चुके हैं। तो इतनी पैकिंग चल रही थी, उस चक्कर में उन्होंने कैश ही छोड़ दिया और हम अभी घर भी रिटर्न होके नहीं जा सकते बिकॉज़ हमारा फ़्लाइट है 4 बजे, इट्स ऑलरेडी 2। तो अब देखते हैं क्या करते हैं हम लोग। हम पहुंच गए केएल के इंटरनेशनल एयरपोर्ट में। हमने करा लिया है अपना चेक इन एंड इमिग्रेशन क्लियरेंस एंड मेरे हस्बैंड को यहाँ पे एटीएम दिखा तो हमने मलेशियन रिंगिट में पैसे निकाल लिए हैं। अभी तक हमने इस पैसे को कन्वर्ट नहीं कराया क्योंकि अगर हम ये सब कन्वर्ट एयरपोर्ट में करते हैं तो उसकी इतनी वैल्यूज़ नहीं मिलती और चार्जेस भी ज़्यादा करते हैं। तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि हम जिस कंट्री में जा रहे हैं उस कंट्री के पैसे ही नहीं हमारे पास, तो हमारी क्या सिचुएशन होगी। Father, baby father. Mana harus sih. राम्रो भने नि त कस्तो मिठो बोल्छन् अरू कोही कोही मान्छे। यहाँ यस्तै बोल्छ एयरपोर्ट। मैं आपको शॉर्ट में बताती यहाँ पे क्या हुआ। एक्चुअल में हम सिक्योरिटी चेक में थे और हम सामान पास कर रहे थे, तो मैम ने मदर इन लॉ को बोला कि आप बेबी को लेके जाओ, बट जो सिक्योरिटी की जो गार्ड थी उन्होंने बोला कि बेबी फादर। तो हमें समझ ही नहीं आया क्या बोला। तो जिस तरीके से उन्होंने बोला तो अच्छा नहीं लगा मेरे मदर इन लॉ को, इसलिए हम उसी के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो इतनी भागा दौड़ी के बाद लग गई हमें भूख और हमने कर लिया ऑर्डर नासी लेमक का। सो आफ्टर 1.5 आवर हम पहुंच गए हैं फुकेत के इंटरनेशनल एयरपोर्ट में एंड यहाँ पे हमारी जर्नी बहुत स्मूथ था। इमिग्रेशन का प्रोसेस भी बहुत स्मूथ हुआ। उन्होंने हमारे पासपोर्ट देखे और हिंदी में मैसेज डिस्प्ले हो रहा था, अकॉर्डिंगली हमने उसे रीड करके फॉलो किया, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ हमें इमिग्रेशन प्रोसेस में फुकेत में। तो यहाँ पे हमें दिखा एक छोटा सा क्लीनर। हमने किया था कैब बुक, तो हमारे कैब वाले ने हमें बाहर बुलाया एयरपोर्ट से। अगर आप सोच रहे हैं यहाँ पे क्या हो रहा है तो मैं आपको बता देती हूँ। हमने कैब बुक किया था पर ड्राइवर ने बोला उसको कैंसिल करके उनको दूसरा रेट पे करने के लिए। आप इसको रिलेट कर सकते हो, पुणे में अगर आप रहते हो तो आजकल कैब का यही चलता है। आप कैब बुक करते हो, आपको बोलते हैं कैंसिल करें और अपने ही रेट बताते हैं। तो मेरे हस्बैंड तो बहुत अच्छे नेगोशिएट करने में, तो उन्होंने नेगोशिएट किया और ड्राइवर भी फाइनली कन्विंस हो गया। तो हम अभी जा रहे हैं अपने रिजॉर्ट की तरफ। यहाँ पे भी थोड़ा वेदर ऐसे ही लग रहा था कि बारिश आएगा, तो बट आया थोड़ा सा, बट इतना प्रॉब्लम नहीं हुआ हमें ट्रैफिक के सब में। इस कंट्री में गूगल ट्रांसलेटर बहुत इंपॉर्टेंट है एंड जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे हस्बैंड और ड्राइवर एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे थे। हमें तो बहुत मज़ा आ रहा था दोनों को देख के एंड ड्राइवर वाले भैया भी बहुत अच्छे थे। उन्होंने अपनी कंट्री के बारे में बताया, अपने बारे में बताया।คุณมาแล้วคุณต้องไปขี่ช้างหรือว่าไปเสือไปซื้อของฝากครับ
फाइनली हम पहुंच गए हैं अपने रिसॉर्ट में और रिसॉर्ट का लॉबी बहुत सुंदर है। एक्चुअल में ये पूरा होटल ही बहुत सुंदर है। हम यहाँ पे 3 दिन तक रहे। वेल जल्दी से ब्रेकफास्ट ख़त्म करके हम निकल गए घूमने के लिए। छोनू छोनू ये रिजॉर्ट बहुत सुंदर है, जैसा कि आप देख सकते हैं। इसकी लॉबी भी बहुत सुंदर और क्लीन है। बस यही एक प्रॉब्लम है कि यहाँ पे स्टेयर्स है, तो अगर आपको ऊपर नीचे जाना है तो आपको स्टेयर ही यूज़ करना है। तो स्ट्रॉलर था हमारे पास, तो थोड़ा प्रॉब्लम हो रही थी। तो मेरे हस्बैंड ने क्या किया, ऑनलाइन से कार बुक कर ली डिपॉजिट दे के। देन हम खुद ही ड्राइव करके जाते थे और स्ट्रॉलर हमने वहीं पे रख लिया इंस्टेड ऑफ बुकिंग कैब एवरी टाइम। तो हमने सोचा कि हम कार ही ले लेते। तो अगर आपके पास बच्चे हैं तो आई थिंक ये ऑप्शन बेटर है। ये रेड वाली है हमारी ब्यूटीफुल सी कार, जिसने हमारा बहुत साथ दिया 2-3 दिनों तक। ये बीच इतना सुंदर लग रहा था कार से, हमें ऐसा लग रहा था कि हम डायरेक्ट कार से उतर के वहाँ पे चले जाएं। हेलो एवरीवन, आज हम हैं पटोंग बीच में, जो कि अपने गोल्डन सैंड के नाम से जाना जाता है। ये फुकेट का काफ़ी फेमस बीच है। चलिए तो थोड़ा पास से देखते हैं हम इस बीच को। वाह, काफ़ी सुंदर बीच है। ते lagi tuh kapnya. आज शान पहली बार बीच पे जा रहा है। आज से पहले गए बट कभी हम उसे प्रॉपर्ली खेलने नहीं दिए। हाँ, पहली बार थाईलैंड के बीच में। He's excited. Go Chani, go. इधर देखो प्रणय। Hi. Daniel, देखो देखो देखो। बहुत एक्साइटेड है, इसके पास टाइम नहीं है, इसे पानी में जाके।
काफ़ी रंग बिरंगी लोग हैं इधर। हाय, पूरा गीला हो गया इसका पैंट। हाँ कोई नहीं, लाए उसको पहले। बहुत बहुत ज़्यादा सुंदर और साफ़ पानी है एंड मोस्टली यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है। अभी थोड़ी देर पहले हमने पैरासेलिंग देखी। पटोंग बीच के बाद हम निकल गए बाकी बीचेस को एक्सप्लोर करने के लिए। कमला बीच भी मुझे बहुत अच्छा लगा। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे फुटपाथ था तो हम स्ट्रॉलर यूज़ कर सकते थे। यहाँ पे पेड़ थे तो हमें छाया मिल रहा था, क्योंकि पटोंग बीच में ऐसा नहीं था, वहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट आ रही थी तो थोड़ा अनकम्फर्टेबल हो रहा था बीच को। और साइड में सो वीडियो बहुत लॉन्ग हो रहा था, इसीलिए हम नेक्स्ट व्लॉग में कंटिन्यू करेंगे फुकेट की जर्नी को। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर लव, सपोर्ट एंड वॉचिंग इट टिल द एंड। सी यू इन माई नेक्स्ट व्लॉग। अंटिल देन टेक केयर, बाय बाय।